अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अमित शाह पागल हो गए और घृणा है उनको बाबा साहब अम्बेडकर से। एकदम इस्तीफा देना चाहिए, भागना चाहिए, राजनीति से त्याग कर। अपमान शब्द का जो है उन्होंने जो इस्तेमाल किया, जो शब्द का इस्तेमाल किया वो काफी निंदनीय है। ये देश के गृह मंत्री नहीं, ये देश के पागल मंत्री है। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। गृह मंत्री अमित शाह ने संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जिक्र करते हुए मंगलवार को राज्यसभा में कांग्रेस पर हमला बोला था। इसी दौरान उन्होंने कहा था कि अभी एक फैशन हो गया है अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अमित शाह के इस बयान को लेकर राजनीतिक विवाद बढ़ता जा रहा है। अब बिहार में भी इसकी आंच दिखने लगी है। इसको लेकर अब राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने अमित शाह पर निशाना साध दिया है। उन्होंने कहा है कि अमित शाह पागल हो गए हैं, उनको बाबा साहेब अंबेडकर से घृणा है, उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, राजनीति से संन्यास लेकर कहीं भाग जाना चाहिए। सर, अमित शाह ने अंबेडकर जी को लेकर जिस तरीके से बयान दिया है, वो इस्तीफे की मांग हो रही है। अमित शाह पागल हो गए और घृणा है उनको बाबा साहब अम्बेडकर से। देखा है, हमने सुना है, हम उनके ये पागलपन को हम करने में करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर महान भगवान है सब। आप चाहते हैं कि उन्हें इस्तीफा देना चाहिए सर? एकदम इस्तीफा देना चाहिए, भागना चाहिए, राजनीति से त्याग करके भागना चाहिए। वैसे अमित शाह के बयान पर विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि ये टिप्पणी दर्शाती है कि बीजेपी और आरएसएस के नेताओं में अंबेडकर के प्रति काफी नफरत है। अब इस बयान पर लालू यादव फायर हो गए हैं। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर कहा कि अमित शाह पागल हो गए हैं, उन्हें बाबा साहेब से घृणा है, उनके बयान को हमने देखा सुना, उनके पागलपन का हम खंडन करते हैं। बाबा साहेब महान हैं, भगवान हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि शाह को राजनीति त्याग कर इस्तीफा दे देना चाहिए और कहीं भाग जाना चाहिए। इतना ही नहीं, लालू यादव ने एक ट्वीट भी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि गोलवलकर की अनुवांशिक औलादें हमेशा से ही हमारे आराध्य बाबा साहेब अंबेडकर को नहीं मानती है। बंच ऑफ थॉट किताब के अनुचर कभी भी संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर के विचार को नहीं अपना सकते, इसलिए अब वो बाबा साहेब को गाली से संबोधित कर रहे हैं। संघीय भाजपाई नेता की शाब्दिक के अलावा शारीरिक भाषा से भी अंबेडकर के प्रति घृणा झलक रही है। इतना ही नहीं, लालू यादव ने आगे कहा कि सामाजिक गैर बराबरी, असमानता, विषमता, छुआछूत, भेदभाव, घृणा एवं संविधान दलित, वंचितों और उपेक्षितों से नफरत तो संघीय भाजपाइयों के खून में है। बाबा साहेब अंबेडकर के असल अनुयायी तो भाजपाओं की तरफ देखते तक नहीं है। और अब महामानव अंबेडकर साहेब को अपमानित करने के बाद भी अगर कोई प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष तौर पर भाजपा के साथ है तो इसका मतलब यह है कि गोलवलकर आरएसएस और भाजपाइयों के पूर्वज एवं कट्टर तलवा चाट है। वैसे इससे पहले अमित शाह के बयान पर तेजस्वी यादव ने भी अपने सोशल मीडिया एक्स पर कुछ लिखा था। वो लिखते हैं कि भाजपाई कान खोलकर सुन ले कि बाबा साहेब अंबेडकर हमारे फैशन भी हैं, पैशन भी है, इंस्पिरेशन और मोटिवेशन भी है। आरएसएस बीजेपी वालों ने सबसे पहले महात्मा गांधी जी को गाली दी, फिर जननायक कर्पूरी ठाकुर को दी, फिर नेहरू को दी और अब अंबेडकर को गाली दे रहे हैं। वैसे बता दें कि बीते दिन आरजेडी के पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम ने कहा कि गृह मंत्री के बयान से देश की 90% आबादी जो है वो चिंता में आ गई है। उनके इस बयान का राष्ट्रीय जनता दल घोर निंदा करती है। ये देश के गृह मंत्री नहीं, देश के पागल मंत्री हैं। को जो बुलाया गया है, आज का दिन काला इतिहास के रूप में जाना जा रहा है। देश के गृह मंत्री जी का जो पार्लियामेंट में जो बयान आया,
इस बयान से पूरे देश के 90% आबादी आज मर्माहत है। देश के गृह मंत्री जी का जो वक्तव्य है, इस वक्तव्य को हम राष्ट्रीय जनता दल परिवार घोर निंदा करते हैं कि एक देश के गृह मंत्री के पद पर रहते हुए इस तरीका का अपमान शब्द का जो है उन्होंने जो इस्तेमाल किया, जो शब्द का इस्तेमाल किया, वो काफ़ी निंदनीय है। ये देश के गृह मंत्री नहीं, ये देश के पागल मंत्री है। वैसे अब पूरा माजरा आपको बताते हैं। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह ने संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जिक्र करते हुए मंगलवार को राज्यसभा में कांग्रेस पर हमला बोला था। इसी दौरान उन्होंने कहा था कि अभी एक फैशन हो गया है अंबेडकर अंबेडकर कहना। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। इसको लेकर कांग्रेस काफी खफा है। शाह के बयान को अंबेडकर का अपमान करार देते हुए माफी की मांग कर रही है। विपक्ष के हमलों के बीच बीजेपी समेत एनडीए के दल कांग्रेस पर पलटवार भी कर रहे हैं। खुद पीएम मोदी ने भी कांग्रेस को घेरा है। एनडीए के किस नेता ने क्या कहा, इससे पहले आइए जानते हैं कि अमित शाह ने कल सदन में क्या कुछ कहा था, जिससे सड़क से लेकर संसद तक घमासान मचा हुआ है। वैसे अमित शाह ने बीते दिन कहा था कि अभी एक फैशन हो गया अंबेडकर अंबेडकर कहना। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। वैसे अमित शाह के भाषण का इतना जो कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया। इसके बाद बीजेपी कहां पीछे रहने वाली थी। बीजेपी ने भी 1 मिनट 43 सेकेंड का वीडियो पोस्ट किया। इसमें अमित शाह कहते हैं कि अंबेडकर जी के प्रति उनका भाव क्या है ये मैं बताता हूं। अंबेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों देना पड़ा। उन्होंने कई बार कहा है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं, सरकार की विदेश नीति और अनुच्छेद 370 से असहमत हूं, इसलिए वो पद छोड़ना चाहते थे। अमित शाह आगे कहते हैं कि अंबेडकर जी ने आश्वासन दिया था जो भी पूरा नहीं हुआ है, इस पर उन्होंने अनदेखी के चलते इस्तीफा दे दिया था। बीसी राव ने पत्र लिखा कि अंबेडकर और राजा जी जैसे 2 महानुभव मंत्रिमंडल छोड़ेंगे तो क्या होगा। इस पर नेहरू जी ने जवाब दिया था कि राजा जी के जाने से तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, लेकिन अंबेडकर जी के जाने से मंत्रिमंडल कमजोर हो जाएगा। इसके बाद अमित शाह ने कांग्रेस अध्यक्ष को नसीहत देते हुए कहा था कि जो खड़गे जी कह रहे हैं, क्या आपत्ति है आपको, जिनका आप विरोध कर रहे हो, वोट के लिए उनका नाम लेना कितना उचित है, क्योंकि अंबेडकर जी को मानने वाले पर्याप्त संख्या में आ गए हैं, इसलिए आप अंबेडकर अंबेडकर कर रहे हो। वैसे कांग्रेस और विपक्ष के द्वारा लगाए जा रहे आरोप पर अमित शाह ने अपनी सफाई भी दी है। अमित शाह कहते हैं कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। पहले उन्होंने पीएम मोदी के भी एडिटेड बयान को सार्वजनिक किया। चुनाव जब चल रहा था तब मेरे बयान को भी एआई से एडिट किया गया। आज अंबेडकर जी के लिए मेरी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। मैं उस पार्टी से आता हूं जो कभी अंबेडकर का अपमान कर ही नहीं सकता। पहले जनसंघ और फिर भाजपा ने हमेशा अंबेडकर जी के सिद्धांतों पर चलने का प्रयास किया है। आरक्षण को और मजबूत करने का काम भाजपा ने किया है। वैसे अमित शाह अपनी सफाई में जो भी कहे, लेकिन अब अमित शाह के बयान पर देश ही नहीं विदेश तक इनकी बात जो है, लोग इनकी बात से नफरत करने लगे हैं। अब इस पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस खबर में आज के लिए बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहें और देखते रहिए। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।